NCERT exemplar, exercise 11.3, question number 2. Question number 2 is, a square of diagonal 8 centimeter is inscribed in a circle, find the area of the shaded region. ठीक है, ऑलरेडी आपके पास ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसका डायगोनल यानी कि उसका जो विकर्ण है दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मीन्स सर्कल के अंदर है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड रीजन के हमें एरिया को फाइंड करना है। फ्रेंड, जब आप इस फिगर को देखते हो तो इस फिगर में कोई डायमेंशन आपको गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही पार्ट गिवन है, दैट इज डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस फिगर में यह डायगोनल आपके पास दे रखा है, राइट। दिस इज गिवन 8 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यू कैन मेजर ए, बी एंड सी, राइट। लेट दिस बी डी। So ultimately we have a triangle ABC and we all know that all angles of a square are like angle A, angle B, angle C and angle D of 90 degree each. That means that this part will be 90 degree. So you can say CB is perpendicular to AB or AB is perpendicular to BC. So this angle is 90 degree. So according to the Pythagoras theorem, we know that square of hypotenuse equals to sum of the squares of the other two sides in case of right angle triangle. Let this side be A and this side be A. So in triangle ABC we can say A square plus A square equals to here A square and plus A square equals to 8 का square है ना, A square and plus A square equals to 8 का square, like AB square plus BC square equals to AC square. So we can write A square plus A square equals to 8 square. आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि AB square and plus BC square equals to AC square. कोई आपसे पूछे कैसे हुआ तो आप कह सकते हैं कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, है ना। तो अब यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 2A स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास 64 हो गया, यानी कि A स्क्वायर का वैल्यू 64/2 दैट इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अब बहुत बार बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि जब ए स्क्वायर निकाल लिया आपने तो फिर वो ए निकालते हैं, है ना। तो ए की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे निकालने, क्योंकि जो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सर्कल के एरिया से क्या करेंगे, हम स्क्वायर की एरिया को माइनस कर देंगे। एंड वी ऑलरेडी नो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो होता है दैट इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32 जो है वो इसी स्क्वायर का एरिया है। समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि साइड स्क्वायर आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 32 सेंटीमीटर नहीं, दिस इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ए इज 32, ए स्क्वायर है ना, सो दिस विल बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर साइड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया, है ना। या तो आप एक और भी काम कर सकते हो, अगर आप ए निकालोगे तो फिर जब उसका एरिया निकालना हो तो ए स्क्वायर तो करोगे ही करोगे आप यहाँ पर। तो इसका एरिया हमारे पास एरिया आ गया, दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन है। हियर इन दिस केस जो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ पर जो डायगोनल है वो डायगोनल जो है दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो जब डायमीटर के इक्वल हो गया तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, यानी कि जो रेडियस होगा ये रेडियस r जो होगा दैट इक्वल्स टू डायगोनल इज गिवन 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। ये एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, एरिया सर्कल का होगा, वी ऑल नो दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। So pi is 22/7 and r is 4 into 4. That means कि 22 into 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 22 को जब 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूं कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। 22 का 16 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6 को 2 से करो, 6 2 12 कैरी 1 और 6 2 12 एंड 2 14, है ना। 12 और 2 14 और 1 15, 5
फिर कैरी 1 किया हमने, तो 2 1 जा 2 एंड 3, दैट मीन्स की रिजल्ट विल बी 352, है ना इंटरेस्टिंग। तो 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक भी आपने सीख लिया यहाँ पर, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो अब आ जाए यहाँ पर हमारे पास दिस विल बी 352 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि 352 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज गिवन 32 दे रखा है, ठीक है 32। तो दिस विल बी 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो दिस इज 352 एंड 7 2 जा 14 4 कैरी 1 7 3 जा 21 और एक क्या होगा 22, तो 224 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 गया तो 12 से 4 जाएगा तो 8, और ये आपके पास 4 से 2 गया तो 2, और 3 से 1 गया 2 गया तो 128 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इफ यू वांट टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन डेसिमल फॉर्मेट, सो वी कैन राइट 18.286 इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 18.286 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इस केस में जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वही सर्कल का रेडियस होगा। और यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने और भी यूज किया कि सर्कल के केस में, स्क्वायर के केस में याद रखिएगा उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो दिस विल बी 90 डिग्री। एक साइड को अगर हम ए मान लें तो पैथागोरस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर निकाल करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे, और ए स्क्वायर जो होगा वही उसका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो अलग से आपको एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या निकाल पाएंगे, एरिया को निकाल पाएंगे। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।